कल रात को भी मैंने कुछ पोजीशंस बनाए थे, तो मैंने इसका भी अपडेट किया किस तरीके से मोमेंटम वगैरह बना। उसके बाद $300 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा था, और ये पूरा का पूरा मोमेंटम जो शुरू होगा वो यहां से होना चाहिए, इस जोन से होना चाहिए। इस जोन को हम कहते हैं, ये जो जोन है वो है हमारा सेटअप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेड जोन जो है वो सही बनना चाहिए। अगर आपका ट्रेड जोन ही सही नहीं है तो ट्रेड में आप रहेंगे कैसे, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेड जो है इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे ये ट्रेड मैंने शेयर भी किया था जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक सेटअप दिया है ट्रेड का, और ये मैंने दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उससे अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रेड शेयर किया था आप लोगों के साथ, ये सोलाना और इथार का है। ये एक सेटअप है बेसिकली, कैसे काम करता है, क्या एक्यूरेसी है, सारा कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और कल रात को अगर आप देखेंगे, कल रात को भी हमारे कुछ ट्रेड थे यहाँ पर, कल रात को भी मैंने कुछ पोजीशंस बनाए थे, तो मैंने इसका भी अपडेट किया किस तरीके से मोमेंटम वगैरह बना। उसके बाद $300 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा था, तो मैंने उसके लिए भी लिखा है कि स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात को मार्केट गिरा है, तो जो प्रॉफिट है वो तो कॉस्ट के आसपास कट गया है, लेकिन सुबह मुझे वापस अपॉर्चुनिटी मिला। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी था, अगर आप देखेंगे कि अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते तो शार्प मोमेंटम ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। यही चीज आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका क्या मोमेंटम होता है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए, तो सेटअप क्या है इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है, कि सेटअप क्या है, कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, ये टाइम फ्रेम जो हमने लगाया था वो है 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ था कि 15 मिनट में एक सेटअप हमें चाहिए होता है, जिसमें हम यूज करते हैं 8 मूविंग एवरेज और 16 मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं जब कभी भी हमें एक लगातार गिरावट वाला प्राइस दिखता है, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज करते हैं हम। तो एक प्राइस जो लगातार गिर रहा है, जब गिरते 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 वो एक बार ओवरसोल्ड जोन में आ जाए। अब ओवरसोल्ड मतलब RSI लगा के जब हम पता करते हैं कि प्राइस कहां पर है, तो जब हमें पता चलता है कि प्राइस जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ध्यान से सुनिएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे RSI जो है वो कहां पर आया हुआ है, अराउंड 30 के आसपास से लेके 20 के आसपास आया हुआ है। और वहां से जब ये घूमता है, वहां पर हम इस सेटअप को यूज करते हैं कि वहां से प्राइस घूमना चाहिए, और घूमते वक्त वो क्या करना चाहिए, इन मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए। अभी मैंने लगा के रखा है 1 आवर, अब मैं आपको दिखाता हूं, चलिए 15 मिनट में दिखाते हैं। चलिए, तो ये आ गया हम 15 मिनट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हम चलते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्राइस क्या कर रहे हैं, लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरते 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 ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है। अभी ये क्या कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है, देखिए, अपने सेटअप को अगर आपको और एक्यूरेट तरीके से रखना है कि मैं जो ट्रेड लूं उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आए, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस तो देना होगा, इंतजार तो करना होगा। तो वो इंतजार जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं खत्म होता है कि प्राइस लगातार गिरा, गिरते 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 ओवरसोल्ड जोन में आ गया, और अब मूविंग एवरेज को क्लोज करने जा रहे, इसके ऊपर क्लोज करने जा रहे, तो हम टारगेट क्या रखेंगे इस केस में, वो भी एक बार देखिए। टारगेट हम रखेंगे, ये जो हमारा रेंज है, ठीक है, इसको हम टारगेट रखेंगे। ये जो रेंज है इसको रखेंगे हम टारगेट। कितना आता है, 4102 के आसपास आता है, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं ड्रॉ करके समझाता हूं आपको। देखिए, ये है हमारा टारगेट जोन, ठीक है, ये है ऑर्डर ब्लॉक जोन, ठीक है। प्राइस इस तरफ आने की एक बार कोशिश करेगा, यहां पर आने के बाद एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा, और उसके बाद यहां तक आने की कोशिश करेगा। और ये पूरा का पूरा मोमेंटम जो शुरू होगा वो यहां से होना चाहिए, इस जोन से होना चाहिए। इस जोन को हम कहते हैं, ये जो जोन है वो है हमारा सेटअप, ठीक है। अब देखो, इसमें क्योंकि मैं 15 मिनट में देख रहा हूं ना, मैं ये नहीं देख रहा हूं कि इसका ट्रेंड किस तरफ है। मेजर ट्रेंड अगर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, तो मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मेजर ट्रेंड किस तरफ है। मैं बस इतना देख रहा हूं कि मेरा एक सेटअप है 15 मिनट का, 15 मिनट का मेरे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर ये मार्केट में बन जाता है, जैसे कि ये चार्ट है इथेरियम का, तो अगर ये प्राइस में दिख जाता है मुझे, जैसे कि यहां पर दिख रहा है, तो मैं तुरंत पोजीशंस बना लेता हूं, ठीक है। तुरंत मैं क्या करता हूं, पोजीशंस बना लेता हूं। अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहां पर तैयार हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहां पर पहले हमने क्या पॉइंट यूज किया था, 15 मिनट 8 और 16 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जैसे कि यहां पर कोशिश कर रहे। थर्ड पॉइंट क्या था कि ओवरसोल्ड होना चाहिए, ओवरसोल्ड यानी कि कहां पर होगा, RSI 30
और 20 के बीच कहीं पर होगा, उस जोन के आसपास होगा जो कि अभी करंटली है। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट आपको दिखेगा वहां पर 15 मिनट में वीक बन रहे हैं, है ना। 15 मिनट में प्राइस क्या कर रहा है, वहां पर वीक बना रहा है और हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये बताता है कि हाँ यहां से एक मोमेंटम आएगा, एटलीस्ट यहां तक तो आने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से प्राइस क्या करेगा, तो ये जब पूरा सिस्टम एक साथ आ जाता है ना, इसे कहते हैं सेटअप, और उस पर हम ट्रेड लेते हैं। अब देखो ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो ट्रेंड के जब अगेंस्ट होता है ना, हम ज्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। जैसे ही एक बार यहां से मोमेंटम बनेगा, हम स्टॉप लॉस को यहां से ट्रेल करके यहां पर शिफ्ट कर देंगे। अगर ये चलता रहता है, उसके बाद ये जो इवेंट बना है ये किस में भी बनेगा, ये 1 आवर पे भी बनेगा, उसके बाद ये 4 आवर पे भी बनेगा। जितने हायर टाइम फ्रेम पे बनेगा उतना ज्यादा रैली हमें देखने को मिलेगा। तो ये है इथेरियम में सेम पैटर्न बना हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं सेम पैटर्न और एक जगह पे बनना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा इथेरियम का सेटअप कंफर्म हो चुका है। अब और एक दिखाते चलिए। तो यहां पर ये जो चार्ट है ये है सोलाना का, ठीक है। सोलाना के चार्ट में भी अगर आप नोटिस करिए एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उसके बाद ओवरसोल्ड जोन आ गया, वहां से प्राइस क्या कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कौन सा टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कोशिश कर रहा है प्राइस, कोशिश कर रहा है कि वो यहां से एक मोमेंटम बना पाए ऊपर के साइड में, ठीक है। देखिए क्योंकि ये यहां पर होल्ड भी कर रहा है, अगर नोटिस करेंगे ना आप, तो प्राइस क्या कर रहा है यहां पर होल्ड कर रहा है, राइट। देखिए मैं इसको यहां पर लगा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। प्राइस यहां पर होल्ड कर रहा है, नोटिस करके देखिए यहां पर होल्ड कर रहा है, और हमारा सेटअप बन, इससे पहले एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ था क्या, नहीं। लेकिन देखिए एक्यूरेसी को इंक्रीज कैसे करते हैं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को नोट करेगा। एक्यूरेसी को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, ये चला ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, देखिए एक भी कैंडल इन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं किया, यहां पर कोशिश कर रहा है। तो हमारा ट्रेड जोन सही बनना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेड जोन जो है वो सही बनना चाहिए। अगर आपका ट्रेड जोन ही सही नहीं है तो ट्रेड में आप रहेंगे कैसे, ठीक है। अब हम इसमें टारगेट क्या रखेंगे, ये जो जोन है ये हमारा टारगेट, यानी कि 210 तक हमारा पहला टारगेट है। ये जोन ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, हमें अपना जोन भी मिल गया कि किस तरफ मार्केट जा सकता है। और लगातार गिरावट के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद हमें ओवरसोल्ड मिला। इसमें भी जाके अगर आप चेक करेंगे तो आरएसआई आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 28 to 30 के बीच मिलेगा आपको आरएसआई। सेटअप अपना एक्टिव हो रहा है, यहां पर सारी चीजें हमारे फेवर पे है, तब जाके हम यहां पर प्लान करें, ठीक है। अब देखो हायर टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि ये और नीचे जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पुल बैक भी तो आते हैं। जैसे कि ये वाला मोमेंटम यहां से यहां तक बात खत्म, यहां से यहां तक आया बात खत्म हो गया, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां से और ऊपर जाएगा, यहां पर एक सपोर्ट सिस्टम लेके, लेकिन ये गया नहीं। यहां पर कल मेरा ट्रेड भी था जो आपने देखा $300 का प्रॉफिट, तो ये यहां तक आना चाहिए था, लेकिन ये सेकंड टारगेट तक गया नहीं, पहले मोमेंटम बना के यहां से वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी कि ये धीरे 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 करके यहां पर आए, अगर इसको नीचे गिरना भी है तो यहां से गिरेगा, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे जोन पे हम क्या करते हैं, पोजीशंस बनाते हैं, ऐसे जोन को हम प्रेफरेंस देते हैं। सारी चीज देखिए यहां पर हायर हाई फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो सेटअप जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जो भी आप सेटअप अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसके लोकेशन आइडेंटिफाई करो। इसमें एक बोनस पॉइंट ऐड कर देता हूं, हमेशा कोशिश करिए आपको वो सेटअप मिले। अगर आप डाउन ट्रेंड में पॉजिटिव साइड के ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहां से रिवर्सल आएगा, हमेशा कोशिश करिएगा जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना था ना पहले, जहां से मार्केट ऊपर गया, जैसे इसका लो ब्रेक होना तो प्लान करो। क्यों, क्योंकि इस लेवल पे जितनी भी लिक्विडिटी है वो सारा का सारा कलेक्ट हो चुका है, वो सारे के सारे लोगों का पोजीशन कट चुका है। अब फ्रेश मोमेंटम आना चाहिए, फ्रेश बायर फ्रेश सेलर आना चाहिए। तो यहां से जैसे कि ये ट्रेड जो है इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे ये ट्रेड मैंने शेयर भी किया था जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको एक प्रॉपर सेटअप सीखने को मिला होगा, और जो जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको नोट करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि जब सारी चीजें एक तरफ आए तभी ट्रेड में जाइए। और देखिए नोटिस करिए, देखिए एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, सोलाना का चार्ट है, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं है, पहली बार कर रहा है, यानी कि हमारा जो डिसीजन है सही जगह पे बना। अब रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है, जो कैपिटल में डिप्लॉय कर रहा हूं इसका स्टॉप लॉस का टारगेट मुझे आना चाहिए, उसके बाद मैं अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। फिलहाल के लिए तो कमेंट में आपको जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।